अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। एक ख़ूबसूरत चैनल जहाँ पर आपको बहुत इजी वे में और बहुत मुनासिब तरीके से सीक्वेंस ऑर्डर में आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको मिलने वाली वीडियो से बेनिफिट होता होगा, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पहुँच रहा होगा। अगर आप फ़ायदा पहुँचता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप हमारे सामने रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन क्वेरीज़ का हम सही से जवाब दे सकें। तो आइए आज की इस वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल में कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को। आइए बगैर किसी देरी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा है, आप सब जानते हैं टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक बार यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा देखा जाता है कि कोई ऐसा काम, ठीक है, कोई ऐसा काम जो पहले से चला आ रहा था, कुछ हिस्सा उसका हो चुका है, कुछ हिस्सा उसका बाकी है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया जाता है, इसमें सिंस का और फॉर का यूज़ किया जाता है और इसमें ख़ास टाइम भी प्रेजेंट किया जाता है। एक ख़ास टाइम के बारे में बात की जाती है, कहा जाता है कि कोई काम कितने टाइम से हो रहा है, उसका हम अफर्मेटिव नेगेटिव देख चुके थे। हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिकेप करेंगे एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से, ठीक है। वो एग्ज़ाम्पल आपकी ये है, आपका सेंटेंस ये था कि हम पिछले 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। हम पिछले 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा सेंटेंस है, हम पिछले 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं। जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली अपना एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, उसको अपनाएंगे तो हम के लिए इंग्लिश में आ जाएगा वी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, करेक्शन ये है कि यहाँ पर सीख रहे थे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सीख रहे थे, हम पिछले 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे थे, ठीक है। तो हम बोलेंगे वी हैड बीन लर्निंग, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट, यहाँ पर फॉर लिखेंगे क्योंकि 3 महीने तय नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है ना। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। हमने फिर बात की थी कि हम इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, यानी नेगेटिव बनाने का मतलब हुआ कि हम इसका मनफी जुमला बना सकते हैं। तो मनफी के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ हैड बीन के बीच में यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट, तो ये आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और मतलब होगा वी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 मंथ्स, हम पिछले 3 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। आइए अब बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें हम किसी काम के बारे में कोई क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, कुछ चीज़ के बारे में होने या ना होने के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है ना। एक सवाल लेंगे यहाँ पर, उर्दू का एक जुमला लेंगे, ठीक है ना, और जुमला है हमारा, क्या मोहम्मद अपने दोस्त के साथ, क्या मोहम्मद अपने दोस्त के साथ शाम से क्रिकेट खेल रहा था।
ये हमारा हो गया है अफर्म, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। क्या है कि क्या मोहम्मद अपने दोस्त के साथ शाम से क्रिकेट खेल रहा था। इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, यानी एक ऐसा वर्ड क्या है जिससे हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आ रहा है शुरू में, ठीक है ना। क्या मोहम्मद अपने दोस्त के साथ शाम से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पर हम इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। हम बोल देंगे यस तो हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा, हम बोल देंगे नो तो भी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो जब हमारा इंग्लिश सेंटेंस में, उर्दू सेंटेंस में क्या शुरू में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आ भी रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे शुरू में क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या शुरू में आ रहा है, तो यहाँ पर हम व्हाट लेकर के नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा, बस शुरू में हेड रखा जाएगा, हेड, ठीक है ना। इसके फ्रंट बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड मोहम्मद बीन प्लेइंग क्रिकेट, हेड मोहम्मद बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या मोहम्मद क्रिकेट खेल रहा था, कब से, शाम से, ठीक है ना। अब शाम का जो टाइम है वो तो तय है, सिंस इवनिंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहां पर रख देंगे हम एक क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बनता है। मैं बोलूंगा आपसे, आप 10 दिन से कहां रह रहे थे। एक सेंटेंस बोल देता हूं, सेंटेंस क्या है कि आप 10 दिन से कहां रह रहे थे। सेंटेंस नंबर 2, आप 10 दिन से कहां रह रहे थे, ठीक है ना। आप 10 दिन से कहां रह रहे थे, ये हमारा सेंटेंस है और सेंटेंस हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 10 दिन से कहां रह रहे थे, तो यहां पर एक क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड है कहां। इसके लिए इंग्लिश में क्या लेकर जाएंगे, कहां के लिए आता है इंग्लिश में वेयर, वेयर। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हेड लेकर के आएंगे। हमेशा याद रखना, जब हमारा कोई भी ऑक्सिलरी या कोई भी हमारा मॉडल सेंटेंस में मौजूद हो और उस सेंटेंस में किस क्वेश्चन वर्ड्स में से कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो, कहाँ, क्यों, कब, तो उसकी इंग्लिश लाने के फ़ौरन बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उस मॉडल को या उस ऑक्सिलरी को हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर हैड आप, वेयर हैड यू, उसके बाद बीन, वेयर हैड यू बीन, उसके बाद लिविंग, वेयर हैड यू बीन लिविंग, आप कहाँ रह रहे थे 10 दिन से, फॉर 10 डेज, और क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद भी करते हैं कि आपको सब ये बातें बेहतर लग भी रही होंगी, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये सेंटेंस आपको खुद से बनाना है। सेंटेंस है आपका, आपको मेरी बात कब से पसंद आ रही थी, ठीक है। सेंटेंस क्या है, आपको मेरी बात कब से पसंद आ रही थी, एक सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4 लिखेंगे, तुम अपनी
तुम अपनी किताब को 5 दिनों से कहाँ ढूंढ रहे थे? ठीक है, तुम अपनी किताब को 5 दिन से कहाँ ढूंढ रहे थे? सेंटेंस नंबर 5 लिखेंगे। तुम शाम से किसके कपड़े धो रहे थे? तुम शाम से किसके तुम शाम से किसके कपड़े धो रहे थे? ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको सेंटेंस बहुत सही लग रहे होंगे। अगर प्लीज़ फ़ायदा पहुँचता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग छठे जुमले की तरफ। छठा जुमला ये है आपका, खालिद शाम 6 बजे से किसको पुकार रहा था? किसको पुकार रहा था? ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको खुद से बनाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन पर कोशिश करेंगे और शायद कि बहुत आसानी से इनको आप सही से कर भी लेंगे। ठीक है, ये जुमले आपको खुद से बनाने हैं। चलिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ बनाना हो, जैसे एक सेंटेंस है, आप 10 दिन से कहाँ रह रहे थे। सवाल करना हो जाए कि आप 10 दिन से कहाँ नहीं रह रहे थे, यानी उसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ हो, कॉम्बिनेशन हो यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव का। इस कंडीशन में नोट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो सवाल बनता है। तो आप 10 दिन से कहाँ रह रहे थे, ये तो बात समझ में आ गई। अब हम सवाल ये कर रहे हैं कि आप 10 दिन से कहाँ नहीं रह रहे थे। तो अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए, इस कंडीशन में हमेशा याद ये रखना है कि जो नोट आएगा वो हमेशा हेड यानी सब्जेक्ट के बाद में आएगा। कैसे? वेयर, जैसे यहाँ पर है वेयर हैड यू, अब हैड यू और बीन इसके बीच में नोट आ जाएगा, मतलब बन जाएगा आप 10 दिन से कहाँ नहीं रह रहे थे। वेयर हैड यू नॉट बीन लिविंग फॉर 10 डेज, आप 10 दिन से कहाँ नहीं रह रहे थे। आप मुझे 3 दिन से क्यों नहीं पुकार रहे थे, अगर कहना हो आप मुझे 3 दिन से क्यों नहीं पुकार रहे थे, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा वाई हैड यू, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। ठीक है ना। वेयर वाई हैड यू नॉट बीन कॉलिंग मी, आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे, कब से, 10 दिन से, तो आप लिखेंगे फॉर 10 डेज। और ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्या स्ट्रक्चर अपनाना है, यानी कौन सा तरीका आपको अपनाना है ना, इसका ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने पूरा कर लिया है। अब पास्ट का आपने हर एक
टेंस पढ़ लिया है, आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, आपने पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ लिया है। पास्ट परफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ और शुरू करेंगे अब एक नई वीडियो हम लोग, एक नया टॉपिक, और वो होगा आपका पास्ट के बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर को जिक्र करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।